वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सिंग प्रोफेशन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी सीनेट 2026 बायोलॉजी एमसीक्यू। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्ज़ाम सत्र 2026 के लिए, जो कि आपका होने वाला है सेशन 2026 में एंट्रेंस एग्ज़ाम। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में आपके कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर आप यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सत्र 2026 के लिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम में सेम इसी तरह ही क्वेश्चंस आ सकते हैं, और जो रिपीटेड क्वेश्चंस है वो भी हो सकता है कि आपका इस सेशन में आ जाए। तो एनी फर्दर डिले, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा का कौन सा फंक्शन नहीं है। ए ऑप्शन है न्यूट्रिशन, बी ऑप्शन है रिस्पायरेशन, सी ऑप्शन है एक्सक्रिएशन और डी ऑप्शन है हार्मोन डाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हमारा हो गया वो डी हो गया, यानी कि हार्मोन डिज़ाइन जो होता है वो प्लेसेंटा का फंक्शन नहीं होता है। प्लेसेंटा का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, रिस्पायरेशन और एक्सक्रिएशन का फंक्शंस होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन ह्यूमन्स फर्टिलाइजेशन अकोर्स इन, यानी कि ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन अक्वेयर होता है किसमें। ए ऑप्शन यूट्रस, बी ऑप्शन ओवरी, सी ऑप्शन फिलोपियन ट्यूब और डी ऑप्शन है सर्विक्स। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी, यानी कि फिलोपियन ट्यूब में जो होता है वो फर्टिलाइजेशन होता है, ना यूट्रस में होता है, ना ओवरी में और ना सर्विक्स में। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड हमारा है, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर विंडिंग डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इज। ए ऑप्शन है लाइजेस, बी ऑप्शन है हेलिकेस, सी ऑप्शन है पॉलीमरेज और डी ऑप्शन है टोपोइसोमरेज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो बी है, यानी कि हेलिकेस इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, व्हिच फेज ऑफ मियोसिस सो सिनेप्सिस। ए ऑप्शन है लिप्टोटेन, बी ऑप्शन है जाइगोटेन, सी ऑप्शन है डिप्लोटेन और डी ऑप्शन है डाइकिनेसिस। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, यानी कि जाइगोटिन। चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द कोडोन AUG कोड्स फॉर किसके लिए है। बेलिन, बी ऑप्शन है मेथिनोइन, सी ऑप्शन है ल्यूसीन और डी ऑप्शन है ग्लाइसिन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि मेथियोनिन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी लिम्फोड ऑर्गन्स। ए ऑप्शन है बोन मैरो, बी ऑप्शन है थाइमस, सी ऑप्शन है स्प्लीन और डी ऑप्शन है लीवर। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट ऑप्शन है वो सी है, यानी कि स्प्लीन। स्प्लीन जो होता है वो सेकेंडरी लिम्फोड ऑर्गन्स माना जाता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेवंथ क्वेश्चन, व्हिच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इंजेशन, यानी मिल्क इंजेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। ए ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, बी ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, सी ऑप्शन है एस्ट्रोजन और डी ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट ऑप्शन है वो बी है, यानी कि ऑक्सीटोसिन जो होता है वो मिल्क इंजेक्शन यानी कि प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या जिम्मेदार होता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है एथ क्वेश्चन, इन PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक्स DNA एम्प्लीफिकेशन इज डन बाय। ए ऑप्शन है RNA पॉलीमरेज, बी ऑप्शन है DNA लाइगेज, सी ऑप्शन है टिक पॉलीमरेज और डी ऑप्शन है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ए ऑप्शन है प्लाज्मिड, बी ऑप्शन है राइबोसोम, सी ऑप्शन है लाइसोसोम और डी ऑप्शन है गोल्जी बॉडी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि प्लाज्मिड जो होता है वो वेक्टर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो होता है वो प्लाज्मिड का यूज़ होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज़ अप्रॉक्सीमेटली, यानी गैस्ट्रिक जो जूस होता है उसकी पीएच मान कितना होता है। ये ऑप्शन 7.0, बी ऑप्शन 5.5, सी है हमारा 2.0 और डी है 8.0। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी यानी कि 2.0। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, कौन सा है। ए ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस, बी ऑप्शन है मलेरिया, सी ऑप्शन है सिफिलिस और डी ऑप्शन है टाइफॉइड। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि सिफिलिस जो होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या फिर एसटीडी डिजीज़ माना जाता है। ट्यूबरक्लोसिस जो होता है एसटीडी नहीं है, ना ही मलेरिया है और ना ही टाइफॉइड है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम इज़। ए ऑप्शन पोल्यूशन, बी ऑप्शन कम्युनिटी, सी ऑप्शन है सेप्सिस और डी ऑप्शन है ऑर्गेनिज्म। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा है बी यानी कि कम्युनिटी। फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम जो होता है वो कम्युनिटी है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हिच पैरामिड इज़ ऑलवेज अपर राइट। ए ऑप्शन है पैरामाइड ऑफ नंबर्स, बी ऑप्शन है पैरामाइड ऑफ बायोमास, सी ऑप्शन है पैरामाइड ऑफ एनर्जी और डी ऑप्शन है पैरामाइड ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन सी है यानी कि पैरामाइड ऑफ एनर्जी। अब चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हिच विटामिन्स इज़ वाटर सोल्यूबल। ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन विटामिन डी, सी ऑप्शन विटामिन सी और डी ऑप्शन विटामिन के। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा है सी यानी कि विटामिन सी जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होते हैं और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन नहीं होते हैं वो ए डी ई के होते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हिच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज़ इम्पेयरमेबल टू वाटर। ए ऑप्शन है प्रॉक्सिमिक्सल ट्यूब, बी ऑप्शन है डिसेंडिंग लिम्ब, सी ऑप्शन है असेंडिंग लिम्ब और डी ऑप्शन है कलेक्टिंग डक्ट। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि असेंडिंग लिम्स जो होता है नेफ्रॉन की इम्पेयरमेबल टू वाटर्स होता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज़ कॉल्ड, यानी गैमेट्स बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है गेमेटोजेनेसिस, बी ऑप्शन है एम्ब्रियोजेनेसिस, सी ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन और डी ऑप्शन है क्लीवेज। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए यानी कि गेमेटोजेनेसिस। गैमेट्स बनने की प्रोसेस या प्रक्रिया को गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17 व्हिच गैसेस इज़ मोस्ट अबंडेंट इन एटमॉस्फेयर। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है बी यानी कि हमारी एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द वेक्टर ऑफ मलेरिया। ए ऑप्शन है कुलेक्स मॉस्किटो, बी ऑप्शन है एडीज मॉस्किटो, सी ऑप्शन है फीमेल एनोफिलीज और डी ऑप्शन है हाउस फ्लाई। इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी यानी कि फीमेल एनोफिलीज, या जो वेक्टर होता है मलेरिया को फैलाने के लिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बाइट करके वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन। ए ऑप्शन है प्लास्टिक, बी ऑप्शन है ग्लास, सी ऑप्शन है पेपर और डी ऑप्शन है DDT। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा सी है यानी कि पेपर है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 क्वेश्चन हमारा है व्हिच हार्मोन्स रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। ए ऑप्शन है इंसुलिन, बी ऑप्शन है थायरोक्सिन, सी ऑप्शन है FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और डी ऑप्शन है एड्रेनलिन। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन जो है वो सी है यानी कि FSH एंड LH जो होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। तो इस वीडियो में हमने जो है बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं जो कि
यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कुछ क्वेश्चंस जो है रिपीटेड थे, प्रीवियस ईयर में है, जो कि हम अपने वीडियो में इंक्लूड किए थे। तो आई होप कि आप लोगों को सभी क्वेश्चंस समझ में आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चंस को लेके आप लोगों को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हम उसका जो है रिप्लाई ईजी वे में आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक ऐसे ही पहुंचता रहे और आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से और कंटिन्यू रख सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।